हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री के काफ़ी सारे हमने फॉर्मूले ड्राइव किए थे। तो आज हम अगेन पार्ट सेकंड लेकर आए हैं, जिसमें काफ़ी सारे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और जो हमारा बेसिक है वो भी सॉल्व करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और अपनी नोटबुक ओपन कर लें और हम साथ साथ में नोट्स बनाते चलें। जो भी आपके डाउट्स हों तो वो आप कमेंट बॉक्स में राइट कर दें, जिससे आपके डाउट क्लियर हो। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। जो प्रीवियस क्लास में हमने देखा बहुत सारे फॉर्मूले, रेसिप्रोकल फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के फॉर्मूले हमने देखे। इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूले देखे। इसके अलावा tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन में cos थीटा एंड cos थीटा इक्वल टू cos अपॉन में sin। और साथ में हमने 3 आइडेंटिटीज ड्राइव की थी, जो सभी को आई होप सभी को लर्न होगी। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। तो ये तीनों आइडेंटिटीज आपको लर्न होगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दो तीन फॉर्मूले कुछ और हैं, वो भी हम राइट करते हैं। जैसे कि एक फॉर्मूला ये भी होता है sin a प्लस b का फॉर्मूला। sin a प्लस b का फॉर्मूला क्या रहेगा? sin a cos b प्लस cos a sin b। वैसे तो ये 11th क्लास में यूज आएगा, बट आपको याद करना है। नेक्स्ट sin a माइनस b, अगर माइनस यहाँ पर आता है उस केस में क्या हो जाएगा, देखिए sin a माइनस b, इसका फॉर्मूला आ जाएगा sin a cos b माइनस cos a sin b। और इसी टाइप से cos a प्लस b का फॉर्मूला हो जाएगा cos a cos b। यहाँ पर अगर प्लस आ रहा है इस केस में यहाँ पर क्या आएगा, माइनस sin a sin b, sin a sin b। इसी टाइप से अगर यहाँ पर cos a माइनस b का फॉर्मूला देखते हैं तो यहाँ पर cos a cos b प्लस sin a sin b। इस टाइप से ये 4 फॉर्मूले हो गए। उसी टाइप से हम tan a प्लस b tan a माइनस b और cot a प्लस b cot a माइनस b का भी राइट कर सकते हैं। तो इसे नोट करते जाएं। नेक्स्ट हम देखेंगे एक तो टेबल बनाएंगे जिसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो रेशियो है उनकी वैल्यू हम डिफाइन करेंगे। जैसे sin 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 और cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। तो ये वैल्यू कैसे हम फाइंड करेंगे वो देखते हैं। तो इसके लिए टेबल है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 एंड 90 डिग्री। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपको इसी क्रम में लर्न भी करना है और आपको राइट भी करना है। जैसे sin cos tan, उसके बाद में आ जाएगा cosec, उसके बाद में आ जाएगा sec और tan का उल्टा cot। तो इस वे में आपको राइट करना है और ऐसे टेबल आपको बनानी है। टेबल सभी ड्रॉ करेंगे स्केल एंड पेंसिल से, आप इसको बना लें अपनी नोटबुक में। और इसे जो इसमें इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा कि आपको कौन सी ज्यादातर वैल्यू जो यूज आती हैं उनको आपको याद रखना ही पड़ेगा। धीरे धीरे आप इसको प्रैक्टिस करोगे 2 से 3 बार तो आपको समझ में आ जाएगी। तो हम यहाँ पर देखते हैं शॉर्ट ट्रिक है इसके लिए। तो वो देखिए कैसे हम फाइंड करेंगे टेबल। इसको ऐसे हमने बना दिया, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम sin 0 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद में हम 30 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद में हम 45 डिग्री की, उसके बाद में हम 60 डिग्री की एंड फाइनली हम 90 डिग्री की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए इसके साथ में कई बार क्या पूछा जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ sin पाई बाय 2, ऐसा पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर जो पाई है डिग्री में कितना रहेगा, 180 डिग्री रहेगा। हालांकि आपके 10th क्लास में इस टाइप का नहीं है, बट 11 12 पे जाओगे तो ये इस टाइप से आएगा। तो ये 0 रेडियन की फॉर्म में भी एंगल आ सकता है ना। और इस केस में पाई बाई 6 हो जाएगा और इस केस में पाई बाई 4 हो जाएगा
और इस केस में पाई बाई 3 हो जाएगा और इस केस में पाई बाई 2 हो जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसा भी पुट कर सकते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाई 3। तो आगे देखिए, इसमें साइन सिंपल सा इसमें ये है कि आपको क्या करना है, सबसे पहले यहां पर आप राइट करते हैं 0 1 2 3 4, ठीक है। आपको याद रखना है 0 1 2 3 4, इन सभी में 4 का डिवाइड करके, इन सभी में 4 का डिवाइड करके 0 1 2 3 4 और सभी में 4 का डिवाइड करके, और सभी में 4 का डिवाइड करने के बाद में सभी का रूट कर देंगे। तो ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, साइन की। बिल्कुल सिंपलेस्ट वे है, इजी, आपको लर्न करने में भी दिक्कत होगी नहीं, बार बार आप राइट करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले 0 1 2 3 4, उसके बाद में 4 4 का डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 4 4 का जब डिवाइड किया तो ये रूट, उसके बाद में रूट लगा देंगे, तो ये बना 0/4 का रूट, तो ये तो 0 आएगा। 1/4 का रूट क्या होगा, 1/2, 1/2 हो जाएगा। उसी टाइप से 2/4, तो 2 से 4 कैंसिल आउट हो गया डिनोमिनेटर, तो ये आ जाएगा 1/√2, और यहाँ पर √3/4 का क्या होगा, 4 का होगा 2, तो यहाँ पे √3/2 आ जाएगा, और यहाँ पर √4/4, अब 4/4 क्या होगा, 1 होता है, तो √1 का वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी। तो इस टाइप से हमने साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 0 डिग्री की, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 एंड साइन 90 की वैल्यू 1। इससे हम आगे भी फाइंड कर सकते हैं, बट आपको इतना ही अभी रिवाइज करना है। तो आगे देखिए, कोस के केस में आपने ये फाइंड कर लिया, इससे कंप्लीट हम टेबल बना लेंगे। तो जैसे हम कोस 0 डिग्री की वैल्यू राइट करना चाहते हैं, तो ये जो 1 है इसको यहाँ राइट करते हैं, 1 यहाँ पर आ जाएगा और √3/2 यहाँ पर आ जाएगा, ये एज इट इज 1/√2 और ये 1/2 यहाँ पर आ जाएगा, और ये 0 यहाँ पर आ जाएगा। पूछा जाए cos 45 की वैल्यू क्या होगी, 1/√2 एंड sin 45 की वैल्यू क्या होगी, 1/√2। तो cos और sin कौन से एंगल पर इक्वल रहते हैं, तो हम कहेंगे कि 45 डिग्री पर या फिर π/4 रेडियन पर ये दोनों इक्वल रहते हैं। अब tan के केस में आपने पढ़ा है tan का फॉर्मूला, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन में cos थीटा, ये सभी को लर्न हो गया होगा ये। और cot थीटा इक्वल टू cos थीटा बाई tan sin थीटा, सभी को फॉर्मूला ये लर्न हो गया होगा। तो हम यहां से देख पा रहे हैं कि अगर हमारे पास में tan थीटा फाइंड करना चाहते हैं, तो हम sin की जो वैल्यू है उसमें cos की वैल्यूज का डिवाइड कर देंगे, यानी हम जैसे ऊपर sin की वैल्यू नीचे cos की वैल्यू, इसका इसमें डिवाइड करते जाएंगे। 0 में 1 का डिवाइड किया 0, ठीक है, 0 में किसी का भी डिवाइड करेंगे 0 आएगा, ठीक है। 1/2 में √3/2 का डिवाइड कैसे करेंगे, 1/2 इसमें डिवाइड करना हमें √3/2, जैसा कि आपको फ्रैक्शन वाले चैप्टर में करवाया गया, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, यस और नो। तो ये 1/√3, तो tan 30 की वैल्यू 1/√3, जो आपको सबसे ज्यादा यूज आएगी, tan 30 और tan 60 और tan 45। tan 45 जैसा कि आप देख रहे हो, 1/√2 में 1/√2 का डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1 आ जाएगा। उसी टाइप से नेक्स्ट √3/2, √3/2 में अगर 1/2 का डिवाइड करते हैं, तो देखिए √3/2 इंटू 2/1, तो ये कितना आएगा, √3, तो ये आ जाएगा √3। और 1 में अगर 0 का डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर आता है नॉट डिफाइंड, किसी भी नंबर में 0 का डिवाइड करने पर नॉट डिफाइंड आएगा। तो ये वैल्यू आ गई साइन, कोस एंड tan। अब हमने रेसिप्रोकल फॉर्मूले पढ़े। रेसिप्रोकल फॉर्मूले कैसे, जैसे sin 45 की वैल्यू हमने देखा 1/√2 है, तो क्या हम cosec 45 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। cosec 45 की वैल्यू क्या आ गई, √2/1, इसका रेसिप्रोकल करते हैं। 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, √2/1। उसी टाइप से यहाँ पर देखिए, साइन और cos रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे,
cos और sec एक दूसरे के और tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। तो यहाँ पर ये 0/1 लेट करते हैं, थोड़ी देर के लिए इसे ऐसे लेट करते हैं कि 0/1 है। तो 0/1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/0, और 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। उसी टाइप से 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 2/1, यानी हम 2 लिख सकते हैं। और 1/√2 का √2/1 या फिर √2, और √3/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 2/√3, एंड रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज ऑलवेज 1, ठीक है, and reciprocal of -1 is also equal to -1. So now the reciprocal of cos is the value of sec. So reciprocal of 1 is 1, and reciprocal of √3/2 is equal to 2/√3, and reciprocal of 1/√2 is equal to √2, and reciprocal of 1/2 is 2/1, or we can say that as 2, and reciprocal of 0, that means 0/1. So reciprocal of 0/1 is not defined, यानी 1/0, किसी भी नंबर में 0 का डिवाइड करेंगे इनफाइनाइट आंसर आता है, राइट। नेक्स्ट, cot is the reciprocal of 10. So reciprocal of 0 will be infinite because 0/1 का रेसिप्रोकल 1/0, तो 1 में 0 का डिवाइड करेंगे इनफाइनाइट, एंड 1/√, रेसिप्रोकल ऑफ 1/√3 इज √3/1, एंड 1 का रेसिप्रोकल 1, एंड रेसिप्रोकल ऑफ √3 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/√3, एंड रेसिप्रोकल ऑफ इनफाइनाइट इज 0। इनफाइनाइट का मीनिंग क्या होगा? 1/0, एंड 1/0 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 0/1, यानी क्या हो जाएगा? इस केस में 0 आंसर आ जाएगा। तो ये आपको टेबल इसे रिवाइज करनी है, थोड़ा सा मैं इसे लर्न करवा देता हूँ कौन कौन सी इसमें मेन वैल्यू रहेगी। देखिए, सबसे जो मैंने sin 45 में ये वैल्यू, वैसे ऑलमोस्ट सभी वैल्यू इन 0 वाली वैल्यू को छोड़कर सभी वैल्यू इंपॉर्टेंट है इसमें। तो इसमें ये होगी sin 0 की 0, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2, sin 90 1। cos के केस में ये वैल्यू होगी, ये वैल्यू होगी, ये वैल्यू भी होगी, और ये cos वाला भी पार्ट। आप सिर्फ और सिर्फ अगर ये वाला sin की वैल्यू आपको फाइंड करनी आ गई तो उससे हम सभी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, लेकिन बार बार हम फाइंड नहीं कर सकते। इसमें ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों ही लर्न रखनी है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें तीनों इंपॉर्टेंट है, ये आपको लर्न रखनी है। तो जो भी सर्किल लगा रखे हैं उन्हें तो आप रिवाइज कर लें अच्छे से। जैसे sin 60 की पूछ लिया √3/2, tan 60 की वैल्यू √3, tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? 1/√3। उसी टाइप से cot 45 और tan 45 दोनों इक्वल रहते हैं 1/1, और जो tan 60 की वैल्यू होगी वो यहाँ पर tan 60 की जो वैल्यू होगी वो cot 30 की होगी, और यहाँ पर जो tan 30 की होगी वो cot 60 की वैल्यू होगी। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लें और रिवाइज कर लें। नेक्स्ट, ऑलमोस्ट आपका जो बेसिक था वो कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सभी टाइप के हम इसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कल से हम नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपर जो बुक के आपको सॉल्यूशन गिवन है वो हम करेंगे। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है हमारे पास में, इन अ ट्रायंगल, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट, इन अ ट्रायंगल, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, in a right angle triangle ABC, angle A is equal to 90 degree and angle A is equal to 90 degree, AB equal to 6 centimeter and BC, A is equal to 90, AB is equal to 6 centimeter, A is equal to, and BC equal to, AC is equal to 8 centimeter. Then find the values of sin C, sin B, cos C, cos B, and tan C, tan B। इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है।
इन ए राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी। तो हम इसको साथ में ड्रॉ भी कर लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, एक एंगल 90 डिग्री होगा इसमें, तो ये हमने ड्रॉ कर दिया इस टाइप से, जिसमें ए इज 90, ए की जो वैल्यू है दैट इज 90, ए बी सी, इसको ऐसे नेम देंगे ए बी सी। ए इज 90, ए बी इज 6 सेंटीमीटर, ए बी इज जो ए बी साइड है दैट इज 6 सेंटीमीटर एंड AC is 8 centimeter, and we have to find the values of sin C, sin B, sin cos C, cos B, tan C and tan A। इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ध्यान से देखिए, ये 8 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है, क्या हमें ये फाइंड करनी पड़ेगी? क्या BC हम फाइंड कर सकते हैं? कैसे करेंगे? BC फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम जो होती है उससे हम फाइंड करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी? h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये होगी पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस इज द अपोजिट साइड ऑफ 90, सो BC इज हाइपोटेनियस। BC स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, you can let AC is a perpendicular, so substitute the value of AC square and base is AB square. Now substitute the value of AC and AB. So BC square is equal to AC. Value of AC is 8 square and value of AB is 6 square. So now BC square is equal to 64 plus 36. So BC is equal to अंडर रूट, इधर से स्क्वायर रिमूव कर दिया, इधर अंडर रूट 100, 100 किसका स्क्वायर होगा? 10। सो हाइपोटेनियस इज 10 सेंटीमीटर। हाइपोटेनियस कितना आ गया हमारे पास में? 10 सेंटीमीटर। तो हमारे पास तीनों साइड आ गई। अब सबसे पहले हम जो बी वाले हैं उनकी वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं बी के अकॉर्डिंग, बिकॉज इसमें अगर एंगल बी के अकॉर्डिंग हम फाइंड कर रहे हैं तो उस केस में परपेंडिकुलर ये बनेगा। ये तो क्या बनेगा? परपेंडिकुलर। यस, ये बनेगा हाइपोटेनियस, ये तो एज इट इज रहेगा, और ये क्या बनेगा? बेस। अगर हम B पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर रहे हैं तो उस केस में परपेंडिकुलर B की अपोजिट साइड हो जाएगी। तो हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो sin B। सबसे पहले देखिए sin B क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। कौन सा फॉर्मूला? PBP अपॉन HHB। याद रखना, माइंड में रखना, इसे राइट नहीं करना आपको। sin B इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। सो परपेंडिकुलर, opposite side of angle B is perpendicular, so perpendicular is 8 and hypotenuse is 10। so इसको 2 की टेबल से कैंसिल आउट कर सकते हैं, because this one is the ratio, sin B is the ratio 4/5, so ratio sin B is equal to 4/5। उसी टाइप से हम cos B फाइंड करेंगे। cos B is equal to base upon hypotenuse, cos B equal to base upon hypotenuse, base is 6 from the diagram and hypotenuse is 10, so इसको 2 की टेबल से 3/5। next we have to find tan B, and tan B is the ratio of perpendicular to the base, perpendicular to the base, and perpendicular is 8 and base is 6, so cancel out by table of 2, 4/3। so sin B equal to 4/5, cos B equal to 3/5 and tan B equal to 4/3। इसी टाइप से हमें sin C, sin C, cos C and tan C फाइंड करना है। नेक्स्ट देखिए, अगर हम एंगल C ले रहे हैं, C इंक्लूड करते हुए चलते हैं, उस केस में क्या होगा? देखिए ये C लेते हैं तो इस केस में क्या होगा? ये जो बेस था ये क्या बन जाएगा इस बार? परपेंडिकुलर, और जो परपेंडिकुलर था ये क्या बन जाएगा इस बार? बेस, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ C, इसके अपोजिट साइड ऑफ द C क्या लेंगे? परपेंडिकुलर। 90 के अपोजिट साइड हाइपोटेनियस एंड थर्ड वन साइड इज बेस। तो इसके अकॉर्डिंग अगर sin C फाइंड करते हैं, sin C इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर इस बार क्या बना? 6 एंड हाइपोटेनियस इज 10, तो कैंसिल आउट किया 3 अपॉन में 5। तो सी टाइप से cos C की वैल्यू क्या होगी? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इस बार बेस क्या है? ये बेस नहीं है, ये परपेंडिकुलर, और बेस क्या है? 8 अपॉन में 10, तो यहां से कैंसिल आउट किया 4/5, और इसी टाइप से
tan c की वैल्यू क्या आएगी, tan c इज इक्वल टू tan c की आएगी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास में 6 और बेस क्या है 8, तो इसको कैंसिल आउट कर दिया 2 के टेबल से, 3 अपॉन में 4 आंसर आ गया। तो इस टाइप से आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को इसमें फाइंड कर सकते हैं। मान लिया अगर इसमें पूछ लिया जाए आपको cosec c भी फाइंड करना है, क्या cosec c, cosec c किसका रेसिप्रोकल होगा, sin c का, तो इसका रेसिप्रोकल कर दें 5/3। उसी टाइप से अगर ये पूछ लिया जाए कि इसी में आप sec c फाइंड करें, तो sec c किसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, cos c का, तो 4/5 है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 5/4 बन जाएगा। उसी टाइप से अगर इसके अकॉर्डिंग पूछा जाए cot c फाइंड करें, so cot is the reciprocal function of reciprocal ratio of tan, so 3/4 है ये, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 4/3। इस टाइप से हम ये रेशियो फाइंड भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो आपको सभी को फॉर्मूले रिवाइज होने चाहिए, p b p अपॉन में h h b, p अपॉन में h इज द sin थीटा, b अपॉन में h is the cos theta and perpendicular upon base is the tan theta। so उन सभी के रेसिप्रोकल हो जाएंगे। ऐसे करते हुए टोटल 6 फॉर्मूले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड। जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया, राइट ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फंक्शन भी कहेंगे, ratios in form of tan theta, ऐसे सोच राइट और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इन फॉर्म ऑफ tan थीटा। इसका कहने का मीनिंग क्या है, इसका कहने का मीनिंग क्या, क्वेश्चन हमें ध्यान से समझना है कि sin थीटा हमें राइट करना है, जो फॉर्मूला आएगा वो tan की फॉर्म में आना चाहिए, ठीक है। अगर हम cos राइट कर रहे हैं उसमें भी जो भी आंसर आ रहा है वो भी किसकी फॉर्म में आना चाहिए, tan की फॉर्म में आना चाहिए। देखिए कैसे राइट करते हैं। सबसे पहले हम इसका एक सिंपल सा डायग्राम, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया है, जैसे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ए बी सी, ठीक है। एंगल थीटा हम इससे लेट कर लेते हैं, बी एंगल है दैट इज थीटा और ए एंगल है 90, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा हो गया, ठीक है। हम थीटा यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं, तो थीटा के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे, पहली बात तो ये 90 के अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूस, थीटा के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, और थर्ड वन साइड सबसे पहले आपको हाइपोटेन्यूस देखना है, उसके बाद में परपेंडिकुलर, और सबसे लास्ट में आपको बेस को देखना है। चलिए आप इसमें देखिए tan थीटा किस फॉर्म में हमें राइट करना है, tan थीटा जिस फॉर्म में भी आपको राइट करना है उसका रेसिप्रोकल फार्मूला राइट करना है। अब tan थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, tan थीटा रेसिप्रोकल होगा cot का। अदर मेथड भी हो सकते हैं इसके, tan इज द रेसिप्रोकल ऑफ cot, तो यहां से cot को इधर ले जाएं, cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan, क्या आ गया, cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan। तो जैसा कि आपने यहां पर देखा that p b p upon h h b, so tan is the perpendicular upon में base and cot is the base upon perpendicular, right? So cot is equal to base upon perpendicular. We can say that 1 is the base and tan theta is the perpendicular. So we can write here tan theta. Perpendicular is tan theta, yes or no? And base is, इसको इससे कंपेयर किया, base is 1, तो परपेंडिकुलर और बेस आ गया, तो हम इससे क्या हाइपोटेन्यूस फाइंड कर सकते हैं। हाइपोटेन्यूस क्या आएगा, फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, h² = p² प्लस b²। हाइपोटेन्यूस BC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है tan थीटा एंड tan थीटा का स्क्वायर प्लस बेस इज 1 का स्क्वायर, तो यहां से BC क्या आ जाएगा, √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तीनों साइड आ गई। अब किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम राइट कर सकते हैं, जैसे sin थीटा भी राइट करेंगे, cos थीटा भी राइट करेंगे,
tan थीटा राइट करने की जरूरत नहीं है, cosec थीटा, cosec थीटा, sec थीटा एंड लास्ट में cot थीटा, इन सभी को राइट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ tan थीटा। tan थीटा की फॉर्म में सभी फॉर्मूले आएंगे, ठीक है। tan थीटा को भी राइट कर सकते हैं। तो sin इज द रेशियो परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर है tan थीटा एंड हाइपोटेनियस इज √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos थीटा इज द रेशियो ऑफ बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है 1 और हाइपोटेनियस क्या है √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। उसी टाइप से cosec अगर फाइंड करना है, cosec इज द हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस क्या है √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में परपेंडिकुलर इज tan थीटा। ये फॉर्मूले आ रहे हैं tan की फॉर्म में, ऐसे आप बहुत सारे फॉर्मूले राइट भी कर सकते हैं। sec थीटा इज द रेशियो ऑफ हाइपोटेनियस टू बेस। हाइपोटेनियस टू बेस, हाइपोटेनियस क्या है √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, हाइपोटेनियस टू बेस एंड बेस क्या है 1। तो ऑलमोस्ट ये यही आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहां से आप देख पा रहे हो कि एक आइडेंटिटी हमने ड्राइव की थी, sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो वो आइडेंटिटी आ रही है। और cot थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस tan होता है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस है 1 और परपेंडिकुलर कितना है tan थीटा। और ये भी फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं कि cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को अनदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लेते हैं। राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इन द फॉर्म ऑफ sec थीटा। cosec ले लेते हैं। इस टाइप से आप अपने यहाँ पर न्यूमेरिकल्स या फिर मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया, फॉर एग्जांपल राइट ऑल ट्रिग्नोमेट्री ratios in form of cosec थीटा। अब हम सभी जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं उसको cosec थीटा की फॉर्म में राइट करेंगे। देखिए cosec थीटा क्या होता है, देखिए सबसे पहले हमें cosec थीटा देखना पड़ेगा। तो cosec थीटा इज इक्वल टू, cosec किसका रेसिप्रोकल होगा, cosec होता है sin का रेसिप्रोकल। तो जो भी पूछा गया उसका रेसिप्रोकल राइट कर दें। sin को इधर ले आए, sin थीटा इक्वल टू 1/cosec हो जाएगा। यस और नो, ये हमने फॉर्मूले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया जिसमें ये a हो गया, ये b हो गया, ये c। थीटा आप इसको ले लिया और ये 90 डिग्री है, ठीक है। एंड ये क्या हो गया 90 माइनस थीटा। तो ये तो बना हाइपोटेनियस, थीटा ले रहे हैं, ये बना परपेंडिकुलर और ये क्या बन गया बेस। 90 के अपोजिट हाइपोटेनियस, थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर एंड थर्ड वन साइड इज बेस। अब देखिए sin थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। sin थीटा हमने किस का रेशियो पढ़ा है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना बना, कंपेयर किया, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1 और हाइपोटेनियस क्या बना cosec थीटा। हाइपोटेनियस क्या बना cosec थीटा। तो बेस हम फाइंड कर सकते हैं। बेस कैसे फाइंड करेंगे, अगेन वही पाइथागोरस थ्योरम से, h² इक्वल टू p² प्लस b²। तो हाइपोटेनियस है cosec स्क्वायर थीटा, परपेंडिकुलर है 1 का स्क्वायर, तो बेस यहाँ पर ac², बेस का नेम क्या है ac। तो यहाँ से cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू ac²। तो स्क्वायर यहाँ से रिमूव किया, यहाँ पर क्या लग जाएगा अंडर रूट, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू ac। तो ac की हमारे पास में वैल्यू आ गई, ac आया अंडर रूट cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो सभी वैल्यू आ गई परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस एंड बेस। तो हम सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यहां से फाइंड कर सकते हैं। देखिए हम फाइंड करते हैं फर्स्ट sin थीटा। आप sin 90 माइनस थीटा भी फाइंड कर सकते हैं।
साइन थीटा इज द रेशियो परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 1, हाइपोटेन्यूज कितना है cosec थीटा। और ये हमने फॉर्मूला भी पढ़ा है कि sin थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ cosec थीटा और sin थीटा इक्वल टू 1 by cosec। उसी टाइप से cos थीटा इज द रेशियो ऑफ बेस टू हाइपोटेन्यूज। बेस कितना होगा, बेस हमारे पास आया है cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 और हाइपोटेन्यूज कितना है cosec थीटा। उसी टाइप से tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है 1 और बेस कितना है अंडर रूट cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इनका सभी का रेसिप्रोकल कर देंगे। cosec के केस में क्या आएगा देखिए, cosec इज द रेसिप्रोकल, या फिर आप इसको ऐसे राइट करेंगे h by p। h हाइपोटेनियस cosec है और परपेंडिकुलर 1 है, तो ये तो वही cosec ही आएगा, ठीक है। और sec थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस बाय बेस। हाइपोटेनियस कितना है cosec थीटा एंड बेस कितना है, बेस इज द अंडर रूट cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। और लास्ट रहा cot थीटा, आप इससे भी फाइंड कर सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर दो। cot थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस क्या है हमारे पास में, बेस है अंडर रूट cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में परपेंडिकुलर इज 1। तो यहां से cot थीटा क्या है, cot थीटा इक्वल टू अंडर रूट cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो दोनों तरफ आप स्क्वायर कर सकते हो। तो एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, तो cot थीटा इक्वल टू cosec, इसका स्क्वायर किया दोनों तरफ हमने, इधर भी स्क्वायर कर दिया इधर भी, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट, तो ये बना cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो माइनस 1 इधर आएगा, cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। तो ये आइडेंटिटी भी हमने पढ़ी थी 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट इसी टाइप से न्यू क्वेश्चन लेकर आएंगे, बुक से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आएंगे। आप अपने नोट्स प्रिपेयर रखें और डेली जो प्रीवियस नोट्स हैं या फिर प्रीवियस वीडियो हैं पार्ट 1 पार्ट 2 जैसे ही आएंगे, उनको डेली 10 मिनट 20 मिनट स्पीड बढ़ाकर आप देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप नेक्स्ट क्लास में आप इसी एनर्जी के साथ में मेरे साथ जुड़ोगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय भारत।